सहजायते। मौत तो माँ के गर्भ में प्रविष्ट हो जाती है। कहते हैं जीवात्मा जब माँ के गर्भ में जाती है तो मौत भी पीछे से पहुंच जाती है और कहती है हमसे नहीं बचोगे। अरे गर्भपात हो जाता है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है तो मौत तो वहां भी पहुंचती है, मृत्यु माँ के गर्भ में। तो जिसकी पहुंच माँ के पेट तक है उससे कहां बचोगे। अगर वो माँ के गर्भ में नहीं मार पाता तो मृत्यु कहती है कि मैं बाहर आया। बच्चे के जन्म लेने से पहले मौत आ जाती है बाहर और प्रतीक्षा करती कभी मरेगा तू। अगर अभी नहीं मरा तो 100 वर्षों बाद मरेगा, पर मेरे हाथों से आज तक ना कोई बचा है ना तुम बचोगे। असंभव। सबसे बच सकते हो पर मुझसे नहीं बच सकते, मुझे याद रखना। मौत को याद रखो, तो मृत्यु यही कहती है। तो जिसकी मृत्यु निश्चित है, तो परीक्षित की मृत्यु निश्चित है तो हमारी क्या नहीं है। पर परीक्षित धर्मात्मा थे, भगवान के भक्त थे, ये उन्हें ज्ञात हो गया था कि फलाने तारीख को हमारी मौत है, मृत्यु है। पर देखा जाए तो हम सबको भी ज्ञात ही है। ये 7 दिवसीय 7 ही वार तो है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 ही दिन तो हैं सबकी जिंदगी के। यही एक जन्म का दिन है, एक बार जन्म का है और एक मृत्यु का। 2 ही दिन तो अपनाए भैया, 5 तो न जाने किसके हैं, 5 प्रपंच के हैं जो जीवन में हम ढो रहे हैं। वास्तव में 2 दिन अपना है, एक जन्म का दिन था और एक मृत्यु के दिन है। 2 दिन के हम मेहमान हैं, 2 दिन पर हमारा अधिकार है, 5 तो ऐसे ही प्रपंच है। परीक्षित को ज्ञात हो गया था कि 2 दिन में कौन सा दिन उनका अपना है। इन 7 दिनों में एक बार अपना जाने का है, ये उनको ज्ञात हो गया। हमें ज्ञात नहीं है, पर निर्धारित जरूर है कि संसार में जिन्होंने भी जन्म लिया, इन्हीं 7 दिनों में एक दिन उनका जन्म का था और एक दिन मृत्यु का है, एक बार मृत्यु का है। तो मरने वाले तो हम सब हैं। तो म्रियमाणस्य सर्वथा, जिनकी मृत्यु सर्वथा निश्चित है। यत् श्रोतव्यम, वो क्या सुने। पहली बात सुनने से ही आती है, सुना ही तो नहीं जीवन में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण से ही भक्ति प्रारंभ होती है। सारी समस्याओं का समाधान सुनने में। नहीं सुना तो सारी समस्याएं जिंदगी में आती रहेंगी और खुद समस्या बन करके जी रहे हैं समाज के लिए। अगर सुनने की आदत होती तो जीवन में कोई समस्या ही ना होती। हमने किसी का नहीं सुना तो भगवान मेरी क्यों सुनेंगे, ये बताओ, क्यों सुनेंगे। भगवान तो उस पिता का तो सुना नहीं, उसका दिल तोड़ता रहा, तो हम तेरी क्यों सुने। भगवान भी तो कहेंगे यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम, जिसकी मृत्यु निश्चित है वो सुने क्या, वो किसका जप करे। यत् कर्तव्यम निर्भे प्रभो, मानव मात्र को, निर्भे मानव मात्र को क्या कर्तव्य है। मानव मात्र का जिसकी मौत निश्चित है, एक दिन मरेगा, ये बात पक्की है। अरे राम को मानो चाहे ना मानो, कृष्ण को मानो चाहे ना मानो, और उस राम के बनाए मौत को तो मानते ही पड़ेगी। राम को मानो या खुदा को मानो, ना मानो किसी को, पर मौत को तो माननी ही पड़ेगी। नास्तिक भी बन जाओगे फिर भी मौत को मान लिया तो जन्म को भी मानना पड़ेगा, और जन्म को मान लिया तो जिंदगी को भी स्वीकार करनी पड़ेगी, और जिंदगी को जब स्वीकार कर लिया तो जिंदगी देने वाले को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा।
मुंह के जोर से कहने से कि भगवान नहीं होते बेवकूफ़ी है। अगर भगवान ना होते तो जिंदगी ना होती, और जिंदगी है तो मौत है, तो फिर मौत भी ना होती। उसके लिए क्या कर्तव्य है? संस्मरणतव्यम भजनीयम का। वो किसका स्मरण करे जिसकी मौत निश्चित है, एक दिन मरेगा। किसका भजन करे? द्रोही। बताइए कृपा करके, हे विप्रवर कृपा करके बताइए। कितना सुंदर प्रश्न किया। बलियाने से ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादिनिराजेन्द्र निर्णां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। निद्रया ह्रियते नक्तं विवायेन च वाव्ययः दिवाचारते हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च संस्मर्तव्यश्चिच्छता भयम्। महामुनि सुखदेव पहला शब्द